एक राजा था, ध्यान से सुनना सबलगढ़ वालों, आपसे ही प्रश्न होगा। एक राजा था और राजा ने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कल हम अपना खजाना खोलेंगे, जिस जिसको जो जो लूटना है वो लूट लेना। अब सारे नगर वासियों को रात भर नींद नहीं आई। सब सोचने लगे हम तो हीरा लेंगे, कोई कहने लगा हम तो सोना, कोई कहने लगा हम ये लेंगे, कोई कहने लगा हम हाथी, कोई कहने लगा हम घोड़े। सब विचार कर रहे, रात भर नींद नहीं आई। राजा का खजाना जो खुलने वाला था। अब दूसरे दिन जब राजा ने अपना खजाना खोला और नगर वासियों का आवाहन किया तो बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या? जैसे ही राजा ने खजाना खोला तो राजा के खजाने में एक ढेर तो चांदी ही चांदी, चांदी ही चांदी भरी, और दूसरे ढेर में लोहा ही लोहा, लोहा ही लोहा, लोहा ही लोहा। प्रजाजनों को बात समझ में नहीं आई, लेकिन उन्होंने कहा राजा सो राजा। राजा ने कहा लूटो, तो हम तो लूटने आए हैं। तो नगरवासी जब लूटने के लिए आए तो सबसे पहले काहे पर हाथ मारा होगा? बोलो। लोहा रखा है, एक तरफ चांदी रखी है, तो बोलो काहे पर हाथ मारा होगा प्रजाजनों ने? सबलगढ़ वाले होते तो काहे को लेते? बोलो, सच सच बताना। लोहा लेते कि चांदी? बोलो, चांदी लेते। वाह, क्या बात है सबलगढ़ वालों। ऐसे ही प्रजाजनों ने भी किया, उन्होंने भी झट से आकर के चांदी पर हाथ मारा। लेकिन जो कुछ पीछे बचे खुचे आए थे उन्होंने कहा चांदी ना सही, लोहा ही ले लो, जो बचा सोई जोई राम सोई राम। तो लोहा भी नहीं बचा। अब राजा ने कहा कि जिस जिसने चांदी लूटी है वो तो जाओ अपने घर, और जिस जिसने लोहा लूटा है वो आ जाओ मेरे सामने। अब महाराज चांदी वाले चले तो गए राजा के कहने पर, लेकिन गए नहीं, छुप छुप करके दीवार में से झांक झांक करके देखे। न जाने काहे को राजा ने इन लोहे वालों को खड़ा कर लिया। ऐसी कौन सी चीज देना चाहता है राजा? राजा को कहीं से पारस मणि मिल गई थी। राजा को पारस मणि मिल गई थी और राजा ने क्या किया, जिस जिसने लोहा लिया था उसके लोहे पर स्पर्श करा दिया, तो देखते ही देखते सबका लोहा सोना बन गया और चांदी वालों के चेहरे पर 12 बज गए। काश ये लोहा हमने भी लिया होता तो आज हम भी माला माल हो गए होते। अब जरा ध्यान से सुनना, ठीक ऐसे ही हम हैं। जैसे लोहे से श्रेष्ठ चांदी होती है, ऐसे ही मनुष्यों से श्रेष्ठ देव योनि है। लेकिन चांदी में वो विशेषता नहीं है जो लोहे में है। क्या कहा? पारस मणि का यदि लोहे को स्पर्श हो जाता है तो खरा सोना बन जाता है। ऐसे ही देवताओं में वो सामर्थ्य नहीं है तो श्रेष्ठ, लेकिन देवताओं में वो सामर्थ्य नहीं है। क्या कहा? जो मनुष्यों में है। कौन सी सामर्थ्य? कहा इसे भी संत रूपी, सत्संग रूपी यदि पारस मणि का ठीक से स्पर्श हो जाए तो ये ऐसा खरा सोना बन सकता है कि देवलोक का भी पराभव करके परमात्मा के परम पद की प्राप्ति भी ये कर सकता है। इसलिए बाबा तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, बड़े भाग्य मानुष तनु पाए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दूर दुर्लभ ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ
मानुष तन पावा